अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को लेकर, जहां पर जो इस एयरक्राफ्ट के रिसेंटली हमें कुछ बहुत बड़े ऑर्डर्स रिसीव हुए थे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो रहा है। और इशू यहां पर ये है कि उनमें से 1 से 2 ऑर्डर्स इस टाइम के ऊपर होल्ड पर जाने वाले हैं, यानी कि हो सकता है वो ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाए। रॉयटर्स की तरफ से इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि सूडान और पाकिस्तान के दरमियान जो $1.5 बिलियन की डील साइन हुई थी, एक डिफेंस डील थी जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान की साइड से सूडान की जो मिलिट्री है उसको सप्लाई किए जाने थे, उसको अब यहां पर पाकिस्तान जो है वो कैंसिल करने जा रहा है सऊदी अरब के कहने के ऊपर। लीबिया के साथ जो पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन की थी $4 बिलियन की, वो भी इस टाइम के ऊपर हो सकता है कि होल्ड में चली जाए। वहां पर भी सऊदी अरब जो है वो इंटरफेयर कर रहा है कि पाकिस्तान को इन डील्स को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। अब यहां पर लोग सोचेंगे कि डिफेंस डील पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज के दरमियान है, तो सऊदी अरब यहां पर क्यों आके कैंसिल आउट करवा रहा है हमारी डील्स को, और पाकिस्तान जो है उनकी बात मान के इन डील्स को कैंसिल भी कर रहा है। तो क्या अब हम अपनी डिफेंस डील्स के अंदर भी सऊदी अरब की बात मानेंगे? तो देखो, चीजें इतनी सिंपल नहीं है जितनी फ्रंट एंड से नजर आती हैं। सूडान के साथ जब पाकिस्तान ने $1.5 बिलियन की डील को साइन किया था, जिसके तहत वेपन्स एंड फाइट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से सूडान की जो मिलिट्री है उसको ट्रांसफर किए जाने थे, उस डील की जो सारी पेमेंट है, उसकी जो सारी फाइनेंसिंग है, उसको सऊदी अरब ने करना था। यानी कि $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन जो है वो सऊदी अरब ने पे करना था सूडान की बजाय, बिकॉज सूडान की हालत इस टाइम के ऊपर नहीं है कि वो $1.5 बिलियन जो है वो पे कर सके। तो असल में जो सारा पैसा पाकिस्तान को मिलना था वो सऊदी अरब की तरफ से मिलना था, और उसके बदले में हमने सूडान को वेपन्स ट्रांसफर करने थे। सिमिलर सिचुएशन जो है वो लिबिया के साथ थी। लिबिया के साथ जो $4 बिलियन की डिफेंस डील हुई, उसमें भी जो एक मेजर कंपोनेंट है फाइनेंसिंग का, उसको सऊदी अरब ने पे करना था। यानी कि मेजॉरिटी पैसा जो है उसको सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे करना था पाकिस्तान को, एंड उसके बाद पाकिस्तान ने फिर अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसको लिबिया को सप्लाई करना था। तो मेन जो यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एक प्लेयर बैठा हुआ है वो सऊदी अरब है, सूडान और लिबिया जैसी कंट्रीज के साथ, जो कि इन डील्स के थ्रू सऊदी अरब अपना जो फुटप्रिंट है अफ्रीका के अंदर उसको मजबूत करने वाला था। अब यहाँ पर ऐसा है कि मेन इशू कहाँ पर खड़ा होता है जिसकी वजह से ये जो डील्स हैं वो कैंसिल होने वाली है। कुछ ही दिनों पहले सऊदी अथॉरिटीज और जो सूडान की मिलिट्री है उसके हाई लेवल ऑफिशियल्स के दरमियान एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जो कि सही नहीं बैठती, यानी कि उसके आउटकम्स जो है वो सऊदी अरब के फेवर में नहीं निकलते। और क्योंकि ये मीटिंग जो है वो सही नहीं गुजरी, तो इस मीटिंग के फौरन बाद सऊदी अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करती हैं कि सूडान के साथ ये जो डील है वेपन्स की $1.5 बिलियन की, इसको होल्ड कर लिया जाए, यानी कि इसको यहाँ पर रोक लिया जाए। एंड क्योंकि यहाँ पर जो 100% फंडिंग है वो सऊदी अरब से आनी थी, तो अगर सऊदी अरब आके कह रहा है कि इस डील को कैंसिल कर दो, तो पाकिस्तान के पास इस डील को कैंसिल करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बिकॉज अगेन, जैसे पहले बताया कि पैसा सारा सऊदी अरब ने पे करना है, सूडान ने यहाँ पर कुछ पे नहीं करना। और इन सब के बाद जब से सऊदी अरब की सूडान की मिलिट्री के साथ थोड़ी बहुत मुंह मारी हुई है, उसके बाद से सऊदी अरब अपनी जो अफ्रीका की स्ट्रेटेजी है उसको दोबारा से रिकंसिडर कर रहा है कि क्या उसको इवन अफ्रीका के अंदर जो एक आर्म्स रेस है जिसमें लीबिया और सूडान जैसी कंट्रीज हैं, उनको मिलिट्री एड प्रोवाइड करनी चाहिए भी या नहीं। बिकॉज सूडान की मिलिट्री को जिस तरह से सऊदी अरब ने सपोर्ट किया है, आज सूडान की जो मिलिट्री है वो उस तरह से सऊदी अरब की बात नहीं मान रही, और इसी ने सऊदी अरब को थोड़ा सा जेपडी में डाल दिया, थोड़ा सा सोच में डाल दिया कि वो अफ्रीका में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका कोई रिटर्न हमें मिलेगा भी या नहीं, या फिर उल्टा सिविल वॉर के जो रिपरकशंस हैं वो उन्हें भी फेस करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ रीजन है जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो JF-17 के ऑर्डर्स हैं इस टाइम के ऊपर वो होल्ड के ऊपर चले गए हैं। खैर, अब ऐसा भी नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट के जो कस्टमर्स हैं हमारे पास वो खत्म हो जाएंगे या खत्म हो चुके हैं। अभी इस टाइम के ऊपर अजरबैजान का जो ऑर्डर है उसको एक्टिवली कंप्लीट किया जा रहा है। उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक्टिवली इंडक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा और 2 से 3 कंट्रीज हैं जिनको ये एयरक्राफ्ट जो है वो एक्सपोर्ट किया जाना है। सोमालिया जो है उनमें से सबसे पहले नंबर पे है, जहां पर जो चीज रिपोर्ट की जा रही है सोमालिया और पाकिस्तान के दरमियान डील जो है वो साइन हो चुकी है JF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर JF-17 के जो है वो कम जरूर हुए, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है कि इन सब चीजों का हमारा जो ब्लॉक 3 का प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। यहाँ पर इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, जब तक हम अपने ब्लॉक 3 के जो कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं उनको पूरा करें, जिस तरह से अजरबैजान का ऑर्डर है, उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सफिशिएंट ब्लॉक 3 नंबर्स जो हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाए, तब तक सऊदी अरब, सूडान और लिबिया जैसी ये जो कंट्रीज हैं इनके दरमियान रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो जाएं, और सऊदी अरब इनको दोबारा से जो वेपन्स हैं उनको सप्लाई करने के ऊपर एग्री कर जाए, उनकी फंडिंग के लिए एग्री कर जाए। बिकॉज इस टाइम के ऊपर भी अगर आप फोकस करेंगे तो ये जो सारी डील्स हैं वो होल्ड के ऊपर हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होती है तो ये डील जो है वो दोबारा से सऊदी अरब इनकी फंडिंग को रिलीज कर सकता है, जिसके तहत पाकिस्तान फिर ये जो इक्विपमेंट है इन अफ्रीकन कंट्रीज को सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि बैड न्यूज जरूर है, लेकिन इसका कोई इमीडिएट नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो JF-17 के पूरे प्रोग्राम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। यहाँ पर ना तो JF-17 की कैपेबिलिटी पे किसी ने कोई क्वेश्चन उठाया, और ना ही यहाँ
पर किसी ने पाकिस्तान को फोर्स किया कि आप ये जो डील्स हैं उनको कैंसिल कर दें। सऊदी अरब, सूडान और लीबिया का ये अपना मामला है कि उनको अफ्रीका में सिचुएशन को कैसे लेकर चलना है। उनके और सऊदी अरब के दरमियान एक डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन इस टाइम के ऊपर पैदा हुई है, तो वो उन कंट्रीज का मैटर है। पाकिस्तान का ना तो इससे कोई कंसर्न है और ना ही ये हमारी पोजीशन को किसी तरह से इफेक्ट करता है। तो जस्ट ये एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आई होप इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।